दोस्तों ये है असम। असम अपने नेचुरल खूबसूरती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। असम अपने समृद्ध सांस्कृतिक, चाय के बड़े बड़े बागानों और माँ कामाख्या जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर का भी पार्ट है। वैसे तो असम का कायाकल्प हो चुका है। असम में कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आज हम आपको असम के 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिस पर के काम चल रहा है। इसके अलावा 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे जो कि असम का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसका आधारशिला रख दिया गया है। तो चलिए जानते हैं असम के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में असम का नंबर 1 प्रोजेक्ट है असम का गुवाहाटी एम्स। असम के अंदर 189 एकड़ के एरिया में गुवाहाटी एम्स को तैयार किया गया है। इसका काम अभी चल ही रहा है, लेकिन ये ऑपरेशनल कंडीशन में भी आ चुका है। 11,000 करोड़ रुपया की लागत से इस पूरे एम्स को तैयार किया जा रहा है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा असम के इस एम्स की नींव रखी गई थी। यहाँ पर 750 बेड वाला हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एम्स गुवाहाटी को न सिर्फ इलाज बल्कि स्टूडेंट के स्टडी के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको MBBS की 100 सीटें मिल जाएगी और नर्सिंग एजुकेशन के लिए 60 सीटें मौजूद है। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवा भी मौजूद है। एम्स गुवाहाटी के बनने से न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को फायदा हुआ है। अब उन्हें बड़े से बड़े बीमारी का इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा, वो डायरेक्ट असम के गुवाहाटी एम्स में पहुंचेंगे। अगर सिचुएशन अनकंट्रोल होगी तो एम्स वाले खुद उस मरीज को दिल्ली या फिर दिल्ली से बाहर विदेशों में भी ट्रांसफर करेंगे। जब एम्स गुवाहाटी बन रहा था तो यहाँ के कई मजदूरों को रोजगार मिला और एम्स गुवाहाटी बन जाने के बाद भी यहाँ पर कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या फिर नाश्ते का ठेला लगाने वाला। हर किसी की कमाई हो रही है। एम्स गुवाहाटी की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को अंतिम से अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAHII। असम सरकार के द्वारा 546 करोड़ रुपये की लागत से इस आही को तैयार किया जा रहा है। IIT गुवाहाटी के द्वारा दी गई 12 एकड़ के जमीन में इस इंस्टीट्यूट को बनाया जा रहा है। आही का संस्कृत में अर्थ होता है आत्मा। ये इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य विज्ञान में ज्ञान भरने का काम करेगी। आही के अंदर 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक R&D ब्लॉक भी है। इसके अलावा 26 कैरिकुला वाला एक PG मेडिकल कॉलेज भी है, जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी, एडवांस ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, नवजात देखभाल और स्टेम सेल थेरेपी आदि को लॉन्च किया गया है। आही वर्ल्ड और नेशनल लेवल पर जुड़ा हुआ एक ऐसा सुपर हॉस्पिटल होगा जो सिमुलेशन प्रयोगशालाओं और वर्चुअल रियलिटी वाले वातावरण में मानवों को विकसित करेगा। आही के अंदर स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी विज्ञान के लिए वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल फैसिलिटी, स्टेलर इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस फैकल्टी भी मौजूद होंगे, जो कि एक साथ मिलकर के काम करेंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्य को एक नई मोड़ देंगे। अगला प्रोजेक्ट है धुबरी फुलवारी ब्रिज। बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम और मेघालय के बीच में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, जो कि 19 किलोमीटर लंबा है, इसको असम में ही बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम L&T के द्वारा किया जा रहा है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इस ब्रिज का कॉस्ट 5,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। इस ब्रिज का मेन टारगेट ये है कि दोनों राज्यों के बीच का जो सड़क का दूरी है वो 203 किलोमीटर है, उसको कम करके 19 किलोमीटर में इसे पार कर दिया जाएगा। इस ब्रिज के बन जाने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस ब्रिज के बन जाने से ट्रेड और टूरिस्ट दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इस ब्रिज पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर होगी। बताया जा रहा है कि ये ब्रिज 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा। ये ब्रिज 8.4 किलोमीटर लंबा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से प्राय बाढ़ आते रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर इतने बड़े ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में भी यहाँ की कनेक्टिविटी ना रुके। ये 6 लेन का ब्रिज है। इस ब्रिज का नींव 2017 में रखा गया था। अगर ये ब्रिज तैयार हो जाता है तो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। अभी के टाइम में 1 घंटा या 1 घंटा से ज्यादा का समय लगता है। इस ब्रिज की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,608 करोड़ रुपया है। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है लचित मैदान कल्चर सेंटर। असम के जोरहट में स्थित वीर लचित मैदान को एक कल्चरल ग्राउंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है और इसे कंप्लीट करने के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा 120 करोड़ रुपये निवेश किया गया है। ये मैदान 42 बीघा के एरिया में फैला हुआ है। इसे PWD द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक 150 फीट ऊंचे स्टैचू का भी निर्माण किया जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी। करीबन 1000 एकड़ की एरिया में इस सिटी को बनाया जा रहा है। इस टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसे टोटल 2 फेज में कंप्लीट कर दिया जाएगा।
इस सिटी को स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ साथ नए नए एच रेसिडेंशियल, सोशल इन्फ्लुएंसर और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस सिटी के द्वारा ESH को बढ़ावा मिलेगा। इंटरप्राइज एंड सर्विस हब ये पूरे तरह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसे शुरू से तैयार किया जा रहा है। गुजरात में जो धोलेरा सिटी बनाया जा रहा है ठीक उसी के तर्ज पर इसे भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये उससे कई गुना छोटा है। आपको बता दें कि पूरे भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट अब तक 2 ही राज्य में मौजूद है, एक तो गुजरात और दूसरा असम में टाटा ग्रुप के द्वारा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को असम में बिल्डअप किया जा रहा है। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करना। असम में जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सबको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर असम के मुख्य शहर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा असम के रंगिया रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है। जो फैसिलिटी आपको एयरपोर्ट में देखने को मिलती है ठीक वैसी ही फैसिलिटी आपको इस तरह के रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगी, चाहे वो एग्जिट हो या एंट्री, लिफ्ट हो या फिर सबवे। हर तरह के अलग अलग व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन सारे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 280 करोड़ रुपया और असम के सिलचर रेलवे स्टेशन के लिए 250 करोड़ रुपया और रंगिया रेलवे स्टेशन के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है मझौली जोरहाट ब्रिज। मझौली जोरहाट ब्रिज को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 8.6 किलोमीटर है। ये मझौली को जोरीहाट से जोड़ेगा। इस ब्रिज को बनाने में सिंगापुर और मलेशिया के टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ये ब्रिज 2 लेन का होगा। सर्वे के अकॉर्डिंग इसका खर्च 6000 करोड़ रुपया आना था, लेकिन जब मलेशिया और सिंगापुर से नए टेक्नोलॉजी को लेकर के आया गया तो इसका कॉस्ट 6000 से घट करके मात्र 680 करोड़ रुपया रह गया। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में ये ब्रिज भी बनकर के तैयार हो जाएगा। असम का अगला प्रोजेक्ट है असम मेला प्रोजेक्ट। असम मेला प्रोजेक्ट का ऐलान प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2021 में किया गया था। ये परियोजना 250 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट माला के अंतर्गत असम के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी मौजूद हैं। इस असम मेला प्रोजेक्ट को 8210 करोड़ रुपया की लागत से तैयार किया जाएगा, जिससे असम राज्य के अंदर कई तरह के रोड और सड़कों का निर्माण किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, जिससे राज्य के ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है गुवाहाटी रिंग रोड। गुवाहाटी को ट्रैफिक से बचाने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर को बाईपास ऑप्शन दिलाने के लिए और शहर को पॉपुलेशन मुक्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रिंग रोड को प्लान किया। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। ये रिंग रोड 91 किलोमीटर लंबा है, जो कि 6 लेन का होगा। ये रिंग रोड खानापारा से शुरू होकर झालूबड़ी, झालूबड़ी से चंगीसरी, चंगीसरी से बोईहाटा, गुवाहाटी से नारंगी में खत्म होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4500 करोड़ रुपया है। असम का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के तहत 34 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसके अलावा एक 50 किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड को भी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 टनल का भी निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए 6000 करोड़ रुपया निकाला गया है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से यहाँ रहने वाले जो भी जंगली जीव है उनको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये कॉरिडोर ट्रेवल टाइम को भी काफी रिड्यूस कर देगा। गुवाहाटी में इस तरह के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे कि माँ कामाख्या मंदिर का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका नींव रखा गया है। बट किसी और वीडियो में हम लोग गुवाहाटी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। असम गुवाहाटी में इतने सारे प्रोजेक्ट इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में एक ही गवर्नमेंट है, और जब भी ऐसा होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेम होती है, तो उस पार्टिकुलर राज्य का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। वैसे गाइस, आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में किन बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके राज्य पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।